तो गाइज आज हमारा तीसरा लेक्चर है स्पीकिंग इंग्लिश का। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताए थे डूअर इज हमारा एक्शन प्लस आईएनजी, वो आपके प्रेजेंट के लिए थे। अब आते हैं हमारे डूअर वॉज वर एक्शन प्लस आईएनजी और डूअर विल बी एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, इज़ेमार का हमने बताया था वो काम जो हमारा आंखों के सामने चल रहा है, हम उसे होते हुए देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, वो हमारा डूअर इज़ेमार एक्शन प्लस आईएनजी में आता है। अभी फिलहाल आपका डूअर वॉज वर एक्शन प्लस आईएनजी, यानी कोई काम मान लो आप आज पढ़ रहे हो, ठीक है, कल आप इसी समय पढ़ रहे थे, कल आप पढ़ रहे थे, तो बीते हुए समय में यानी पास्ट में वो काम जो चल रहा था हम उसे होते हुए देख रहे थे और अपने कानों से सुन रहे थे, वो हमारा डूअर वॉज वर एक्शन प्लस आईएनजी में आता है। ठीक है, और विल बी यूज होता है हमारा फ्यूचर के लिए। मान लो आज हम कोई काम कर रहे हैं, कल हम कोई काम कर रहे थे, आने वाले समय में कल हम कोई काम कर रहे होंगे, कल हम कोई काम कर रहे होंगे भाई। ठीक है, तो क्या होगा, डूअर विल बी एक्शन प्लस आईएनजी, वो काम जो हमारी आंखों के सामने चल रहा होगा, हम उसे होते हुए देख रहे होंगे और कानों से सुन रहे होंगे। इसमें भी सेम वही है, पहनना और बैठना, लेटना, खड़े होना, सभी के इनमें वही है। जरूरी नहीं है इनमें रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए। इन चार में कौन कौन से हैं? बैठना, लेटना, खड़े होना और पहनना। मैं चार वर्ड आपको ये लिखवा देता हूं, सिट, बैठना, स्टैंड, खड़े होना और लाई डाउन, लेटना, और आपका चौथा है वियर। वियर मीन्स पहनना। ये चार वर्ड ऐसे हैं जिनके सेंटेंस में अगर लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, या रहा है, रही है, रहे हैं नहीं भी आते हैं, तो भी ये सेंटेंस हमारे इन चारों के डूअर इज़ेमार एक्शन प्लस आईएनजी में, डूअर वॉज वर एक्शन प्लस आईएनजी में, डूअर विल बी एक्शन प्लस आईएनजी में ही आएंगे। लेकिन शर्त ये है वो ये काम करते हुए होने चाहिए, जैसे बैठा हुआ, ठीक है, खड़ा हुआ, लेटा हुआ और पहना हुआ, ये होना चाहिए। ठीक है, शर्त क्या है? वो काम करता हुआ होना चाहिए, जैसे बैठा हुआ, खड़ा हुआ, लेटा हुआ और पहना हुआ। ठीक है, इस तरीके से इनके। तो अभी आ जाइए डूअर वॉज वर एक्शन प्लस आईएनजी में, वो काम जो हमारी आंखों के सामने चल रहा था, हम उसे होते हुए देख रहे थे और कानों से सुन रहे थे, वो डूअर वॉज वर एक्शन प्लस आईएनजी में आता है। जैसे एक सेंटेंस हम बनाएंगे, तो सेंटेंस हमारा वे खेल रहे थे, ठीक है, तो डूअर क्या होगा हमारा? एक से ज्यादा लोग हैं तो दे ही होना है, दे। अब एक से ज्यादा के साथ आप लगाएंगे वर, ठीक है, और एक वालों के साथ लगाएंगे आप वॉज, आई के साथ वॉज ही लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा? दे वर। अब खेलना, एक्शन इसमें खेलना है, खेलना होता है आपका प्ले, और प्ले में जोड़ देंगे हम आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। ठीक है, नोट अगर आपको लगाना है तो आप इनके जस्ट साथ ही लगाएंगे, यहां पर आप नोट लगा देंगे, वॉज नॉट या वर नॉट। ठीक है, तो हो जाएगा दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में वही सेम, आपका जो टाइम वर्ड है, ये टाइम वर्ड आपका बाहर चला जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या से शुरू होने वाला। ठीक है, तो वही मैं आपको वही बता देता हूं, उसी तरीके से आप कर लेंगे। क्वेश्चन का डूअर ऑलवेज यू रहना है, क्या। ठीक है, वही क्वेश्चन हो गया, क्या से शुरू होने वाला, हाँ या ना में जवाब मिल जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन हमें पूरा जवाब देना है, तो क्या होगा? ये पहले तो यू के साथ वर होना है, तो वर। जब क्वेश्चन करेंगे तो टाइम वर्ड बाहर, ठीक है, वर, फिर डूअर है इसका यू, वर यू। अब बुलाना एक्शन है, बुलाना होता है आपका कॉल, कॉल मीन्स बुलाना या पुकारना। ठीक है, तो कॉल में क्या जोड़ेंगे हम? आईएनजी, तो हो जाएगा कॉलिंग। तो क्या होगा? वर यू कॉलिंग, किसको बुला रहे थे? मुझे, तो ऑब्जेक्ट होगा हमारा मी, तो क्या होगा सेंटेंस? वर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे
बुला रहे थे, वर यू कॉलिंग मी, तो इसका आंसर किस में आएगा, डूअर हमारा आई हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा। क्या होगा आंसर, मैं तुम्हें बुला रहा था, या मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था, ये बोल लो, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था, नो, ठीक है। फिर हो जाएगा डूअर हमारा आई, और आई के साथ लगेगा हमारा वॉज, तो क्या हो जाएगा, नो आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट, ठीक है। फिर कॉलिंग, कॉल में आईएनजी, कॉलिंग यू, ऑब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो मुझे था ये तुम हो गया, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था, नो आई वॉज नॉट कॉलिंग यू। लेकिन तीसरा सेंटेंस भी बनाना है आपको, बट, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, पापा तुम्हें बुला रहे थे, बट फादर वॉज कॉलिंग यू, लेकिन पिताजी तुम्हें बुला रहे थे, ठीक है। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब आ जाइए विल बी वाले होते हैं फ्यूचर के, ठीक है। जैसे हमने बोला, ठीक है, वह कुर्सी पर बैठा होगा, तो जब बैठी होगी ये कर लो, चलो, वह कुर्सी पर बैठी होगी, ठीक है। तो एक लड़की है, एक लड़की के लिए डूअर हो जाएगा हमारा शी, तो शी। अब फ्यूचर का है, फ्यूचर में हमारा विल बी होना है, फ्यूचर में वो काम कर रही होगी भाई, शी विल बी, ठीक है। अब बैठना सिट होगा, सिट में जोड़ देंगे हम आईएनजी, तो सिटिंग, शी विल बी सिटिंग, कहां पर, कुर्सी पर, तो कुर्सी पर बैठने के लिए आप लगाएंगे ऑन द चेयर, तो वह कुर्सी पर बैठी होगी, शी विल बी सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। अगर आप इसमें नॉट लगाएंगे तो नॉट लगाएंगे विल और बी के बीच में, जैसे वह कुर्सी पर नहीं बैठी होगी, शी विल नॉट बी सिटिंग ऑन द चेयर, शी विल नॉट बी सिटिंग ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर नहीं बैठी होगी, ठीक है। इस तरीके से बन जाएंगे। नॉट अगर लगाओगे तो बीच में लगाओगे, और अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो इसमें बी तो यही रहेगा, बी के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, विल जाएगा आपका बाहर, ठीक है। तो टाइम वर्ड क्या आ जाएंगे बाहर, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, क्या से शुरू होने वाला, उसमें फिर आप वही यूज कर सकते हैं मेथड, क्वेश्चन यू से करिए, आंसर आई में दीजिए, थर्ड पर्सन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए उसके बारे में, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस, चलिए मैं बना कर दिखा देता हूं आपको, बाकी फिर आप बना लेना, ठीक है। सीखते रहोगे, इसमें भी तो काम चल ही रहा है भाई सीखने का, सीखते रहोगे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हो सकता है, आपको बस ये देखना है काम की कंटिन्यूटी रहनी है, काम जारी रहना है, वो चलता रहना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, विल आ जाएगा, फ्यूचर का है, विल यू बी, विल यू बी, क्या होगा, विल यू बी, ठीक है। और फिर एक्शन क्या है इसमें, सीखना, सीखना होता है हमारा लर्न, और लर्न में जोड़ेंगे आईएनजी, तो विल यू बी लर्निंग, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते रहोगे, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, कह दो हाँ मैं अंग्रेजी सीखता रहूंगा, यस आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। आंसर के लिए आप यही वाला मेथड यूज करेंगे, डूअर फिर टाइम वर्ड फिर एक्शन, ठीक है। ये रहा डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, और क्वेश्चन के लिए टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, इस तरीके से, ठीक है। टाइम वर्ड बाहर आ जाता है क्वेश्चन में। अब आपको इसमें थर्ड पर्सन के बारे में और नोट करना है, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए अभी आपने बोल दिया मैं अंग्रेजी सीखता रहूंगा, ठीक है, तो आपको इसको थर्ड पर्सन के बारे में मना करना है, लेकिन बट उसके बारे में आपको मना करना है, ठीक है।
लेकिन निखिल अंग्रेजी नहीं सीखता रहेगा, तो क्या होगा, लेकिन बट निखिल विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। लेकिन निखिल अंग्रेजी नहीं सीखता रहेगा, बट निखिल विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। इस तरीके से आप इनके सेंटेंस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर वही है, मैंने बताया, ठीक है। टाइम वर्ड बाहर, यू, क्वेश्चन ऑलवेज यू से होना है, आंसर ऑलवेज आई में आना है। क्वेश्चन यू से होगा तो आंसर आई में ही आना है। थर्ड पर्सन को ऐड कर देंगे बट लगाकर, और उसके बारे में हम कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और इनके सेंटेंसेस आप बनाकर देखना। अब आपको मिक्स सेंटेंस बनाने हैं। डूअर इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी, डूअर वाज वर एक्शन प्लस आईएनजी और डूअर विल बी एक्शन प्लस आईएनजी, तीनों के आप सेंटेंस मिक्स बनाकर देखेंगे। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप।